क्लाइंट के जो ऑर्डर्स वगैरह होंगे उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो वेयर हाउस आपके मैनेजमेंट होगी उसकी कैसे मैनेजमेंट करेंगे, और इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे, लॉजिस्टिक्स वगैरह कैसे होंगी आपकी। तो फुलफिलमेंट का क्या फॉर्मूला होगा आपका, वो उसका आपका इसके बाद आता है। जब आप कंस्ट्रक्शन डिफाइन कर लेते हैं फिर आप फुलफिलमेंट का एक डिफाइन कर लेते हैं, फुलफिलमेंट का एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि आप जब फुलफिल करेंगे वो उसके बाद इस तरह करेंगे फुलफिल। देन उसके बाद आपके पास कस्टमर केयर आता है, उसके में आप उसमें ये देखते हैं कि आप कस्टमर को जो सर्विसेज देंगे या उसकी जो इंक्वायरी होगी वो कैसे एंटरटेन करेंगे आप उसकी, और इंक्वायरी जो भी उसकी रिसीव होगी आपको आप उस पर कैसे उसको रिस्पॉन्ड वगैरह करेंगे। इसमें यूजुअली सीआरएम वगैरह डिप्लॉय किए जाते हैं। सीआरएम से मुराद है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आप कस्टमर को जो है ना फीडबैक वगैरह देते हैं। और आप जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप करते हैं तो वो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस सोल्यूशन के साथ आते हैं। देन उसके बाद आपका जो फेज आता है वो आपका है इंटरनेट प्रमोशन का, कि आप अपना जो भी ई कॉमर्स बिजनेस आपने सेटअप कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म भी डिफाइन कर लिया, आपने मार्केट भी डिफाइन कर लिया, आपने फुलफिलमेंट कैसे करेंगे ये भी तय कर लिया, और क्लाइंट की हैंडलिंग कैसे होगी ये भी तय हो गया। फिर आप प्रमोशन के बारे में भी आपको तय करना होता है कि आप अपनी बिजनेस की प्रमोशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, और कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करेंगे। और उसके बाद फिर जब आपके पास इंटरनेट प्रमोशंस के बाद जब आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ऑर्डर्स आने के बाद आप ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उनकी पेमेंट प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, पेमेंट प्रोसेसर कौन सा होगा, या पेपॉल लेंगे, क्रेडिट कार्ड लेंगे, और जो कस्टमर की ऑर्डर रिलेटेड इंक्वायरीज होंगी उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। जब ऑर्डर आ गया, पेमेंट वगैरह भी आ गई, तो इसका मतलब आपको ऑर्डर सारा रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट फेज है आपका फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट है आपको रिसीव्ड ऑफ गुड्स आ गई, आपकी पिकिंग पैकिंग एंड शिपमेंट आ गई इसमें। फिर इसमें आप ये है कि आप अपनी गुड्स को फुलफिल कैसे करेंगे, शिप कैसे करेंगे, ये भी आपको तय करना होता है। अपना बिजनेस जो आपका बिजनेस साइकिल है ई कॉमर्स का, उसका एक हिस्सा ये भी है कि आप फुलफिलमेंट कैसे करेंगे। एंड सेकंड लास्ट इसमें ये है कि आप रिटर्न प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, आफ्टर परचेज जो इंक्वायरीज होंगी उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये भी आपका जो बिजनेस साइकिल होगा उसमें आपको ये भी डिफाइन करना पड़ता है, ये करते हैं आप। जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अगर देखें तो आपको करना चाहिए इन सारे के सारे प्रोसेसेस को पहले डिफाइन कर लेना चाहिए, कि जब भी जो भी आपकी इंक्वायरीज आफ्टर परचेज आएंगी या जो भी आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग होगी उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए मैंने आपको जब एडिडास की एग्जांपल दिखाई थी तो वहां पे मैंने आपको दिखाया दिखाया था उनकी रिटर्न पॉलिसी। तो उन्होंने अपनी एक रिटर्न पॉलिसी डेवलप की, उसको डिवाइस किया कि उनकी रिटर्न पॉलिसी ये होगी, यानी कि वो 14 दिन से ज्यादा रिटर्न नहीं लेंगे, 14 दिन के बाद रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर रिटर्न उस सूरत में एक्सेप्ट करेंगे जब आइटम के ऊपर टैग लगा होगा, आइटम जो है वो पहनी गई नहीं होगी या उसके ऊपर कोई दाग वगैरह नहीं होगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ कंडीशन लगा के वो अपनी जो रिटर्न प्रोसेसिंग है या उसके बाद आफ्टर परचेज जो क्वेश्चन है उनको हैंडल करते हैं। और देन उसके बाद डेफिनेटली ये सारा का सारा प्रोसेस जब आप करेंगे ये आपका एक समझ लें कि एक ऑर्डर की एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। तो इस सब से जब आप गुजर जाएंगे तो फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेज आएगा वो आपका इंटरनेट प्रमोशंस होगा। इंटरनेट प्रमोशन आपको दोबारा जब अपने कस्टमर है उसको रिटेन करना है तो उसको प्रमोट करना होगा आपको। आप उसको ऑफर्स देंगे और मुख्तलिफ इसी तरह की प्रमोशन वगैरह देके आप उसको अपने साथ अटैच करके रखेंगे। तो ये एक आइडिया था आपके बिजनेस साइकिल जो ई कॉमर्स के हैं उसका एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें अब ये है कि आप हमारे पास एक टॉपिक हमारा ये भी है कि हम ये देखें कि जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसके ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस के कंपैरिजन में उसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो उसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें और आप लोग मुझे बताएं कि आपके ख्याल में लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, टारगेटेड। उसके बाद आपका जनाब अली आ गया इंटरनेशनली सेल भी आपका वो भी इसी में आ गया, इंटरनेशनल सेलिंग भी चलन ले रहे थे इसके अंदर, इंटरनेशनल सेलिंग, रिडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की साकिब साहब, कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। नो बिग रेंट, बिग रेंट आपका जो है वो कॉस्ट में आ जाएगा, रेंट। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास वाइड वैरायटी, ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल आपका आ गया, रीच में आ गया। ये आपका अब इजी टू अप्रोच और इसको आप कर लें रीच।
रीच में आप कर लें ऑडियंस, ग्लोबल, ये आपके 2 पॉइंट जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। रीच आपकी बढ़ जाती है और आप इंटरनेशनल सेलिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया यहाँ पे लार्ज मार्केट एक्सेसिबिलिटी, वो आपका वही आ गया, ऑडियंस में आ गया आपका ये मार्केट। लेस रेंट आ गया, नो नीड फॉर योर ओन प्रोडक्शन, ठीक है जी। इसमें आपकी यहाँ पे ये कॉस्ट में आ गया, नो प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आप स्टॉक बनवा लेते हैं तो। उसके बाद कन्वीनियंस सबसे बड़ा पॉइंट है जो है, कन्वीनियंस इसमें आती है, कन्वीनियंस में इजी टू अप्रोच, और उसके बाद आ गया मजीद देख लेते हैं आपका क्या इनपुट आया जी। कन्वीनियंट ऑफ बिजनेस आ गया, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट जी, इसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। मार्केटिंग, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, प्रोडक्शन रेंट, प्रोडक्शन मार्केटिंग कॉस्ट आपकी कम आ गई। कॉस्ट रिडक्शन अफोर्डेबल, और कन्वीनियंस ये अफोर्डेबल आ गया, इसमें अफोर्डेबल हो गया आपका। फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर, नो रीच लिमिट, प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन, ठीक है जी। फास्टर रिस्पांस टू बायर डिमांड्स, ये कैसर मीन आपने गूगल किया है मेरे ख्याल से, ठीक है जी। इसमें अगर देखें तो कन्वीनियंस में यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन आ गया, प्राइस कंपैरिजन हो सकता है। इंक्रीज ऑनलाइन विजिबिलिटी, वो भी आपका इजी टू अप्रोच और रीच में आ जाएगा, ऑडियंस बढ़ जाएगी आपकी, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, विजिबिलिटी। जी हमजा हफीज, आपने जो है ना क्या बात की है जी। इसके बाद आ गया ये सबसे बड़ा पॉइंट आ गया इसमें, फ्रीडम, फ्रीडम कह लें या ऑटो पायलट, ये आपका बिजनेस जो है ना ऑटो पायलट पे आ गया। इस पे अभी बात करेंगे फ्लिपेबल, ये अभी बाद में बात करेंगे। आप में से अभी तक किसी ने ये फ्लिपेबल नहीं कहा। एंड टू एंड आ गया, ये भी ठीक है आपका वारिस साहब। और उसके बाद एलिमिनेट ट्रैवल टाइम जी, वो कन्वीनियंस में आ गया, ट्रैवल टाइम नहीं है, कन्वीनियंस ट्रैवल टाइम। और अबंडेंट इंफॉर्मेशन जी, ये भी आपका है कि आप इसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, या इसको हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं कम्युनिकेशन में। इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं जी। डेफिनेटली जब रीच होगी तो प्रॉफिट ज्यादा, जब रीच ज्यादा होगी ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। प्रमोशन, प्रमोशन और प्रमोशन डिफरेंस आ गया, नो सर्किफाई विद कस्टमर, नो सर्किफाई विद कस्टमर जी। वो मतलब वो आपका वैसे थोड़ी बहुत इसमें होगी तो सही, लेकिन ये कि अगर आपने उसको अच्छा कम्युनिकेशन आपकी वेल डिफाइंड होगी तो आपकी आपकी हैसल कम होगी। इसको होलसेल से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो इसमें यहाँ पे ये आ जाता है आपका कि यहाँ पे आप करेंगे सर्किफाई, इसमें आप कह सकते हैं कि ये आप कह लें, यहाँ पे आप लिख लें क्लियर कम्युनिकेशन। चलिए इसको बाद में सेट करते हैं आपका। इजी पेमेंट मेथड जी, ये भी कन्वीनियंस में आ गया। पेमेंट ऑप्शंस, जैसे आपको पता है मोबाइल पेमेंट भी आजकल हो जाती है। इनकम राइज हो गया, फ्रॉड फैक्टर आ गया, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट आ गई, रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट आ गई, मार्केटिंग कॉस्ट, फुलफिलमेंट डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे जितने आपने यहाँ पे फैक्टर निकाले हैं, तो ये सारे के सारे आपका बिल्कुल आपने ठीक निकाले। यहाँ पे टाइम और लोकेशन, ये फ्रीडम में आ गया आपका। थर्ड आपका फ्लिपेबल आ गया, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। बार्गेन प्रॉब्लम भी नहीं आ गया, बार्गेन प्रॉब्लम भी आपका वो इसी में आएगा आपका, नो बार्गेन आप कर लें, रीच में कर लें, कस्टमर कन्वीनियंस में कर लें आप। एक कन्वीनियंस आपकी है, एक कन्वीनियंस कस्टमर की है। और यहाँ पे आपकी रेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और यहाँ पे मैनेजमेंट की भी एक कॉस्ट होती है आपकी, ठीक है। ये मैनेजमेंट की कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी।
तो इसमें यहाँ पे आपका यही सारे के सारे पॉइंट्स आपके मोर और लेस इसके अंदर आते हैं कि जब आपका ऑनलाइन बिजनेस आप करेंगे तो ऑनलाइन बिजनेस में कन्वीनियंस सबसे पहला फैक्टर है। एक तो ये है कि कस्टमर जब चाहे, इवन अब तो लोग मोबाइल पेमेंट करते हैं और गूगल ने भी अपना जो इंडेक्स है उसको मोबाइल फर्स्ट कर दिया। मतलब जो आपकी साइट जो मोबाइल फ्रेंडली है उसके रिजल्ट पहले शो किए जाते हैं। और 60% जो पेपॉल के स्टैट्स के मुताबिक 50% जो 60% जो ऑनलाइन बाइंग होती है वो मोबाइल के थ्रू होती है। तो कन्वीनियंस जो है ना वो सबसे बड़ा आपका पॉइंट ऑफ कह लें कि जो फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है कन्वीनियंस, इसमें आपका मोबाइल से भी लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर आपकी लोकल शॉप हो फर्ज करें, और लोकल शॉप अगर हो या लोकल कोई आपका स्टोर हो तो वहाँ पे फिर आपको एक टाइम में बैठना पड़ेगा। फर्ज करें आप सुबह 9 से 9 to 6 बैठते हैं तो वो काम आपका सिर्फ 9 to 6 ही चल सकेगा। 9 to 6 में कोई बंदा आपके पास पहुंच सकेगा तो आप उसको सर्विसेज देंगे, अदरवाइज आप उसको सर्विस नहीं दे सकेंगे। फिर उसके बाद सियालकोट में बैठ के आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, सियालकोट में सर्विसेज दे लेंगे, आप लाहौर को तो एंटरटेन नहीं कर सकेंगे, कराची को एंटरटेन नहीं कर सकेंगे, या चले ग्लोबली एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। तो जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपकी रीच भी बढ़ जाएगी, रीच बढ़ेगी तो कन्वीनियंस के साथ साथ आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। लोगों के लिए ये अफोर्डेबल है, ट्रैवल टाइम नहीं इसमें कॉस्ट आएगा, पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इवन अब पाकिस्तान में भी आप चाहें तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप वगैरह परचेज करते हैं तो वो आपको आपके इंटरनेट आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू पेमेंट करने की ऑप्शन देता है। आप चाहे तो जैज के थ्रू पेमेंट कर लें, आप चाहे तो अपने जोंग बिल के थ्रू पेमेंट कर लें। तो इसमें कन्वीनियंस है। फिर कॉस्ट कम है, सारी की सारी कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ना कोई रेंट पड़ेगा आपको, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे, अगर आप वेयर हाउस नहीं चला रहे, वेयर हाउस भी आप अमेजोन के फर्ज करें यूज कर रहे हैं तो आपको रेंट भी कोई कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको एक ऑफिस स्पेस चाहिए, या अगर आपने कोई मीडियोकर सा मैनेजमेंट स्टाफ रखा हुआ तो उसका खर्चा शायद आपको पड़ेगा। प्रोडक्ट प्रोडक्शन भी आपके पास नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, फिर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट पे भी इफेक्ट आएगा। ऑडियंस बढ़ेगी, ग्लोबल रीच होगी, इंटरनेशनल शिपिंग देंगे, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ा इसमें जो पॉइंट है वो ऑटो पायलट है। आप अगर कुछ होस्टिंग कंपनीज को आपने कभी देखा हो उसको, उनके सिस्टम को, तो वो पूरी की पूरी गाइड्स उन्होंने डेवलप की हैं। इवन आप अगर अमेजोन को देखें तो मैंने आपको सेलर सेंट्रल का जब ओवरव्यू करवाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि हर टैब के अंदर आपको डिटेल ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। आपको हर टैब के अंदर उनकी अमेजोन की अपनी एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बना के रखी हुई है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जिसमें उन्होंने एक टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर करके रखी हुई है। आप अगर इवन जंगल स्काउट में चले जाए, मैंने आपको जंगल स्काउट में भी दिखाया था कि वहां पे उन्होंने भी ट्यूटोरियल और वेबिनार वगैरह ऑन टाइम मुख्तलिफ औकात में करते रहते हैं वो लोग। इसी तरह उनके वैसे भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये वायरल लॉन्च में भी है, हीलियम में भी है, और जो हीलियम के वो हैं ब्रैड स्कॉटली, शायद पता नहीं क्या नाम है एग्जैक्ट, मुझे पता नहीं है। वो भी मुख्तलिफ जो भी अमेजोन रिलेटेड ट्रेनर्स हैं या कंपनीज हैं उनको आउटरीच करते रहते हैं और उनके थ्रू वेबिनार्स वगैरह करके लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं। तो एक प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी ब्रैडली सॉरी, तो एक प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। आपको क्लाइंट को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी शिपिंग पॉलिसी क्या होगी, आपने वहां एक पेज बना के रखा है, शिपिंग पॉलिसी बता दिया आपने, आपने वहाँ क्लाइंट को वहां पे अपनी रिटर्न पॉलिसी एक जगह लिख के रख दी और क्लाइंट जाके खुद पढ़ लेगा रिटर्न पॉलिसी इनकी ये है। क्लाइंट को आपने प्रोडक्ट के 2-3 इमेज, डिटेल्ड इमेज दे दिए, प्रोडक्ट की वीडियो दे दी, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में डिटेल 1 to ऑल इंस्ट्रक्शन लिख दी प्रोडक्ट की और डिटेल बता दी। क्लाइंट उसको पढ़ता रहेगा और जितना मर्जी उसको देखता रहे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक अलग से सेल्स पर्सन डेडिकेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी ब्रांड आउटलेट में देख गए हो तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके पास एक सेल्समैन आ जाता है, वो आपके जितने भी सवाल होते हैं उनको एंटरटेन करता रहता है। तो ई कॉमर्स में आपके पास ये फ्रीडम है, वो खुद ही वहां पे जाके सारी की सारी चीजें उनको एक्सप्लोर कर लेगा, जो भी आपका बायर होगा आया होगा। फिर अगर फर्ज करें अगर उसको आप कूपन वगैरह देते हैं तो जो कंडीशनल कूपन होंगे वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे, टाइम बेस्ड जो कूपन होंगे वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे। मैंने आपको दिखाया था अमेजोन में आपके पास एडवर्टाइजिंग की ऑप्शन है, तो एडवर्टाइजिंग में वहां पे आपके पास डील्स आती हैं। ये जो डील्स होती हैं ये 24 आवर्स डील्स होती हैं। तो ये 24 आवर्स के लिए डील्स होती हैं, 24 आवर्स के बाद वो खुद ब खुद जो है ना डील्स एक्सपायर हो जाती हैं।
तो वो सारे का सारा ऑटो पायलट हो जाता है। और उसके बाद आप देखें, उसके बाद आप ये देखें कि फ्रीडम में ये पॉइंट भी आ जाता है कि फर्ज करें कोई बंदा ऑर्डर देता है तो उसको ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। आप इसको इतना ऑटोमेट कर सकते हैं कि आप पहले जब ऑर्डर वेलकम ईमेल हो, पहला एक ईमेल चली जाए, जब दूसरा कोई एक इंस्टेंस आए तो ऑटोमेटिकली उसको उसकी ईमेल चली जाए। अगर आपने देखा हो कभी, आपने किसी के न्यूज़लेटर को या कभी किसी ब्लॉग को आपने सब्सक्राइब किया हो, तो आपको ऑटोमेटिकली उनकी वन वन टू एक के बाद दूसरी ईमेल, दूसरे के बाद तीसरी ईमेल जो कि सीक्वेंशियल होती है, वो आना शुरू हो जाती हैं। वो कोई आपको मतलब खुद ईमेल नहीं करते, वो पीछे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लगा के रखे होते हैं मेलिंग लिस्ट के, न्यूज़लेटर के, जिसमें उन्होंने न्यूज़लेटर कॉन्फ़िगर करके रखे होते हैं। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आपको रूटीन बेस पे, वीकली बेस पे उनके जो न्यूज़लेटर होते हैं उसमें से कोई ना कोई न्यूज़लेटर आपको वीकली बेसिस पे सेंड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप ऑर्डर आपका होता है तो ऑर्डर की कंफर्मेशन ऑटोमेटेड होगी, ऑर्डर की इनवॉइस ऑटोमेटेड जनरेट होगी। उसके बाद ऑर्डर का जो आपका, अगर फर्ज करें आपका कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर फर्ज करें आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आप इसको इस लेवल तक ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो वेंडर को ईमेल भी खुद ब खुद चली जाए। हमारे यहाँ पे मार्केट में यूज होते हैं ये, आपने देखे होंगे, वो फॉक्स प्रो में बने हुए प्रोग्राम है जो मेडिकल स्टोर्स में यूज होते हैं। अच्छा, मैं मेरा कभी इत्तेफाक को गुजरने का तो मैं उनको कहता रहता हूँ कि आप अपडेट कर लें। मतलब मैं उनको ये बताता हूँ कि आप इस लेवल तक अपडेट कर सकते हैं कि आप स्टॉक लेवल मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक लेवल जैसे ही आपके कोई टैबलेट आपके स्टॉक लेवल तक आए तो आपको ऑटोमेटेड अलर्ट चले जाएं। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बैक एंड पे आप अपने वेंडर को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और जैसे ही आपका स्टॉक लेवल 5 आइटम हुआ किसी टैबलेट का, तो आपके वेंडर को ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी सेंड हो सकता है। तो इसमें आप इस तरह ऑटोमेशन करके आप फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो ज्यादातर जहाँ पे मार्केट में लोग मौजूद हैं वो बस फॉक्स प्रो का प्रोग्राम यूज करते हैं, उसमें मैनुअली स्टॉक एंटर करते हैं, और मैनुअली जब आइटम बिकेगी तो जो उन्होंने आइटम ऑर्डर करना होती है वो अलग से मैनुअली नोट करते हैं। तो ई कॉमर्स में आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ टाइम है कि ये 24/7 वेबसाइट जब भी कोई बंदा खोले, फर्ज करें यहाँ पे रात है यहाँ पे खुलेगी, अगर कहीं दिन है वहां पे खुल जाएगी, लोकेशन का भी कोई मैटर नहीं है। फ्लिपेबल एसेट ये है कि आप इसको किसी भी वक्त चाहें तो आप इसको सेल कर सकते हैं। आपने www.com जब आपने उसको सेल कर दिया तो आप उसकी एक वैल्यू लेके आप उसमें से, उस बिजनेस में से जब चाहें तो निकल सकते हैं। यही अमेजोन में भी लोग करते हैं। अमेजोन में जो आपकी लिस्टिंग होती है वो आपकी फ्लिपेबल होती है। फ्लिपेबल में हमारे पास मुख्तलिफ साइट्स हैं, आपको अगर किसी का पता हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक आध। जो हमारे पास साइट्स हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक साइट है फ्लिपा। तो आप यहाँ पे फ्लिपा पे लोग जाते हैं, और फ्लिपा पे यहाँ पे लोग ऑनलाइन बिजनेस जो है ना वो बाय करते हैं। एक बंदा कहता है कि मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस है और मैं ये, मेरा शॉपिफाई स्टोर इतना पैसे बना रहा है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। तो आपको वो पूरे अपने स्टैट्स बताते हैं और आपको यहाँ पे वो पूरी डिटेल दिखाएंगे। जैसे ये कह रहा है कि चीपर कीपर, ये इसने एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करके रखा हुआ है, और ये जो मंथली इसको दे रहा है प्रॉफिट दे रहा है वो $4,321 दे रहा है। और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस ये मांग रहा है ना, ये कह रहा है $60,000 मुझे इसकी आप दें। आप चीपर कीपर को .com को जाके अगर देखें तो फिर यहाँ पे ये आपको पूरी अपनी डिटेल बताएगा। ये बता रहा है कि जी ये चीपर कीपर ब्रांड नेम, स्टोर फ्रंट, सेलिंग क्वालिटी, दिस एंड दिस। आपको स्टोर फ्रंट भी बता रहा है, फिर ई कॉमर्स में बाकी इसकी डिटेल ये आपको कह रहा है जी आप साइन इन हो फिर आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे लोग एप्स बेच रहे हैं, यहाँ पे लोग वेबसाइट्स बेच रहे हैं, यहाँ पे लोग अमेजोन की लिस्टिंग बेच रहे हैं, यहाँ पे लोग एडसेंस की साइट्स बेच रहे हैं और एफिलिएट की साइट्स बेच रहे हैं। और जितनी भी वो प्रॉफिट उसकी अर्निंग हो रही होती है उसके हिसाब से उसकी एक वैल्यू डिक्लेयर हो जाती है। जैसे यहाँ पे इसकी 60,000 वैल्यू आ रही है। तो आप जब चाहें एक बिजनेस बनाएं, उसको फ्लिप कर दें और दूसरा बिजनेस बना लें, एक बिजनेस बनाएं उसको फ्लिप करें फिर उससे दूसरा बिजनेस बना लें। तो इस तरह करके आप उसमें से मनी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कन्वीनियंस आपको मिलती है ई कॉमर्स के साथ। और इसमें आपका जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा था वो था कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन बहुत रैपिड हो जाएगी, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। आप लाइब्रेरीज बना देंगे, आप वीडियोस बना देंगे, आप ट्यूटोरियल बना देंगे, आप गाइड्स बना देंगे, और वो तमाम सवालात जो कि अगर आप एक जेनेरिक एक स्टोर हो आपका और वहां पे आपको रिपीटेडली वो तमाम के तमाम सवालात अगर आते हो तो उन सब से आप बच सकते हैं।